हाय एवरीवन, आप सभी को फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज मैं शुरू करने जा रही हूँ चैप्टर 3 ऑफ इंग्लिश क्लास 7 का सेवा बोर्ड का आसाम का। मैंने हाल ही में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया है। अगर आप देखना चाहते हो तो मेरे चैनल में जाके देख सकते हो। आज मैं जो चैप्टर शुरू करने जा रही हूँ उसका टाइटल है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। पहले बॉक्स में दिया गया है कि डू यू हैव ए फ्रेंड विथ हुम यू शेयर योर इनर मोस्ट थॉट्स एंड फीलिंग्स, डू यू नोट डाउन योर थॉट्स इन अ डायरी, डिस्कस विद अ फ्रेंड सिटिंग नेक्स्ट टू यू द disadvantages and advantages and disadvantages of writing a diary. Now read about a 13-year-old girl called Annie Frank whose diary has become a classic, a useful piece of writing remaining popular over decades. आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास ऐसा कोई फ्रेंड है जिससे आप अपने सीक्रेट्स या जो भी थॉट्स फीलिंग्स शेयर करते हो, विचार जो भी है ना, ऐसा कोई दोस्त है जिससे आप शेयर करते हो। क्या आप अपने जो भी सोच है या विचार है वो डायरी में लिखते हो, नोट करते हो। अब बोला गया है कि आप चर्चा करें, जो भी दोस्त बैठा है आपके बाजू में, आपके बगल में जो भी दोस्त बैठा है उसके साथ तो जो फ़ायदा और नुकसान है डायरी लिखने का उसके साथ चर्चा कीजिए। अब 13 बरस का जो लड़की है एनी फ्रैंक, उसके डायरी पढ़ें जिसका डायरी एक क्लासिक बन गया। क्लासिक का मतलब है एक लेखन, एक इम्पॉर्टेंट लेखन जो बहुत ज़्यादा विख्यात हो गया, हाँ, बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया कई सालों से। डिकेड्स का मतलब कि 10 साल का पीरियड जो होता है उसको डिकेड्स बोला जाता है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है, a 13-year-old girl in the Netherlands was given a diary for her birthday on June 12, 1942. Two days later, she started writing her diary. एक 13 साल की जो लड़की है जो नेदरलैंड की है। नेदरलैंड एक कंट्री है, वेस्ट यूरोपियन कंट्री है जिसका कैपिटल है एम्स्टर्डम। और ये आई थिंक नॉर्थ यूरोप में है। तो उसको उसके बर्थडे पे एक डायरी दिया गया था। उसका बर्थडे कब था? जून 12, 1942 में था। 2 दिन के बाद उसने अपना डायरी लिखना शुरू कर दिया था। जो 13 साल की लड़की थी उसके नाम था वो थी एनी फ्रैंक, जिसका जन्म हुआ था 12 जून 1929 को। वो ऑटो एच फ्रैंक की बेटी थी और उसकी मम्मी का नाम था एडिथ फ्रैंक। उसके मौत के बाद अगर उसका डायरी पब्लिश नहीं होता तो हम उसके बारे में ये दुनिया उनके बारे में जान ही नहीं पाती, ठीक है। द वर्ल्ड वुड हैव नॉट द वर्ल्ड would not have known her had her diary not been published after her death. Annie Frank died in a concentration camp in early March 1945. Her father Otto Frank was the sole member of the family who survived World War II. क्या हुआ? एनी फ्रैंक उनका जो मौत हुआ था कंसंट्रेशन कैंप में हुआ था। कब हुआ था? मार्च के पहले 1949 शुरुआती में, मार्च की शुरुआती में उनका मौत हो गया था कंसंट्रेशन कैंप पे। कंसंट्रेशन कैंप होता है एक प्लेस होता है जहाँ पे बहुत सारे कैदियों को रखा जाता है, उनको बहुत गंदा ट्रीटमेंट दिया जाता है। वो बेसिकली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में करा जाता था, ठीक है। उनके पिताजी एक लौते इंसान थे उनके फैमिली में जो वर्ल्ड वॉर में बच गए थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो बच गए थे। Though she has started writing her diary in the summer of 1942, it was never with an intention of creating a record of her experiences during the World War. This was a way to pass time fruitfully while hiding from the German army in an underground safe house.
हालांकि उन्होंने अपना जो डायरी लिखना वो शुरू किया था 1942 के जो गर्मियों के मौसम में उन्होंने शुरू किया था। और उनका जो डायरी लिखने का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि वो रिकॉर्ड अपना जो भी एक्सपीरियंस है, हाँ, जो भी वो एक्सपीरियंस कर रही है, ठीक है, उसका कोई रिकॉर्ड रखना उनका कोई इंटेंशन नहीं था। वो जस्ट लिखना चाहती थी, इसलिए लिख रही थी। बाद में वो जाके एक डॉक्यूमेंट बन गया था। तो वो क्यों लिखती थी मतलब कि डायरी? क्योंकि वो एक मतलब कि समय को, मतलब कि टाइम को गुजारने का, ठीक है, टाइम को बिताने का एक तरीका था। जब वो जर्मन आर्मी मतलब कि नाज़ी पार्टी जो है उनसे बचते हुए, जब वो खुद के घर के अंडरग्राउंड में, एक घर में जो नीचे में एक कमरा होता है उसको अंडरग्राउंड बोला जाता है, ठीक है। वहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में बहुत असल में हुआ क्या था मैं बताती हूँ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एलाइड और एक्सिस फोर्स के बीच में वार हो रहा था। अब एक्सिस फोर्स में आ रहा था जर्मनी, जापान, इटाली, और एलाइड फोर्स में थे ब्रिटेन, यूएस, चाइना, ठीक है, फ्रांस, ये सब थे। अब दोनों एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे थे ये दो ग्रुप। अब जो और जर्मन का जो नाज़ी पार्टी है उनको लीड कर रहा था हेड ऑफ हिटलर। तो अब वो क्या कर रहे थे, जर्मन के जो जर्मन आर्मी वो टॉर्चर कर रहे थे बाकी यूरोपियंस को, ठीक है। तो तभी अनी फ्रैंक जब उनसे बचते हुए अंडरग्राउंड में थे, तब उन्होंने वो लिखते थे डायरी, ताकि उनका जो टाइम है वो स्पेंड हो सके, ठीक है। हम नेक्स्ट पेज में जाते हैं। उनका जो Annie's voice has reached out across continents and generation, and her diary is one of the most important documents of the tragedies of the war. उनका जो वॉइस है वो महाद्वीपों, कंटिनेंट्स का मतलब है महाद्वीपों, और बहुत सारे पीढ़ियों तक पहुंच चुकी थी, ठीक है, पहुंच चुका है अभी। और उनका जो एक डायरी है एक बहुत इम्पॉर्टेंट दस्तावेज़ों में से एक है। और जो क्या है, एक ट्रेजिडीज़ मतलब कि जिसमें सैडनेस है या डिज़ास्टर्स, ठीक है, उसके बारे में उसका तो उनके तो डायरी में उनका जो एक्सपीरियंस है गंदा, मतलब कि उनका जो सैड एक्सपीरियंसेस था उन्होंने बयां किया था, तो वही एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बन गया था, ठीक है। फिर उन्होंने संडे 14 जून 1942 का एंट्री ये लिखा था क्या है, ऑन फ्राइडे 12 June I woke up at 6 o'clock and no wonder it was my birthday, but of course I was not allowed to get up at that hour, so I had to control my curiosity until 6:45. Then I could bear it no longer and went to the dining room where I received a warm welcome from Murti the cat. अब क्या बोली, वो बोल रही है, ये फर्स्ट पर्सन नैरेटिव में यहाँ से बोल रही है। शुक्रवार जो फ्राइडे में 12 जून था, वो सुबह 6 बजे को उठी, और मतलब कि ऐसा कुछ वो उन्हें पता था उनका बर्थडे था उस दिन। ना चौंकते हुए, नो वंडर मतलब कि ना चौंकते हुए, ठीक है। पर उनको अलाउ नहीं था, क्योंकि उस समय उनको उठने की इजाज़त नहीं थी इस टाइम पे। तो वो उनको अपने जो उत्सुकता है, क्यूरियोसिटी है, उसको काबू में रखना पड़ा 7:30 बजे तक, 6:45 मतलब 7:30। फिर वो अपने आप को रोक नहीं पाई, और वो डाइनिंग रूम में चली गई। डाइनिंग रूम मतलब कि रूम जिस रूम में खाना खाया जाता है, जहाँ पे उनका स्वागत मूर्ति ने बहुत अच्छा स्वागत किया था। मूर्ति ने उनका मूर्ति कौन था? उनका कैट था। Soon after 7 I went to mummy and daddy and then to the sitting room to undo my presence. The first to greet me was you, possibly the nicest of all. Then on the table there was a bunch of roses, a plant and some peonies, and more arrived during the day.
सात के बाद जल्द ही 7 बजने के बाद वो अपने मम्मी और पापा के पास गए। फिर वो गए सिटिंग रूम में, बैठक रूम में वो गए, ताकि वो अपने जो गिफ्ट्स है वो उसको खोल सके। आंडू मतलब खोलना, ठीक है। सबसे पहला जो था वो यू का मतलब यहाँ पे यू डायरी को बताया जा रहा है। यू हियर मतलब डायरी, ठीक है। तो पहला जो गिफ्ट था उनको डायरी मिला था, जो सबसे बाकी सब गिफ्ट से सबसे अच्छा था। फिर एक वहाँ पे टेबल में फूलों का गुलाब का गुच्छा था। फिर एक पौधा भी था और कुछ पियोनिस भी एक तरह का फ्लावर है। और भी कई सारे गिफ्ट मिले पूरे दिन में, ठीक है। I got masses of things from mummy and daddy and was thoroughly spoiled by various friends. Amongst other things, I was given camera obscura, a party game, lots of sweets, chocolates, a puzzle, a brooch, Tales and Legends of the Netherlands by Joseph Cohen, Daisy's Mountains, Holiday, a wizard book, and some money. Now I can buy the myths of Greece and Rome. Grant, ठीक है। उन्हें बहुत सारे गिफ्ट्स मिले थे मम्मी और पापा से, और उनको बहुत सारा लाड़ प्यार किया गया। उनके दोस्तों ने बहुत सारा लाड़ प्यार किया। ये लाइन, इस लाइन से पता चलता है, एंड वॉज थॉरली स्पॉइल्ड बाई वेरियस फ्रेंड्स। इसका मतलब ही कि बहुत सारे फ्रेंड्स ने उनको लाड़ प्यार कर रहे थे, ठीक है। उस दिन बहुत सारे चीज़ों में उनको एक कैमरा ऑब्स्क्यूरा भी दिया गया है। एक पार्टी गेम था, ठीक है, खिलौना था। फिर बहुत सारे मिठाइयाँ, चॉकलेट्स, एक पहेली, फिर एक ब्रूच जो यहाँ पे लगाया जाता है, आई थिंक इस यहाँ पे ड्रेस में लगाया जाता है। फिर एक बुक, ठीक है, एक टेल्स के कलेक्शन है, टेल्स का कलेक्शन का बुक जिसका नाम है टेल्स एंड लेजेंड्स ऑफ द नेदरलैंड, किसने लिखा था, जोसेफ कोहेन ने लिखा था। उनका एक ये बुक दिया गया था। फिर माउंटेन हॉलीडे जो डेजी ने लिखा था, ये बुक क्या था, ये बुक एक जादुई किताब थी, ठीक है। जो भी बुक्स में थे वो सब जादू रिलेटेड था, ठीक है। तो फिर कुछ पैसे भी दिए गए, और अब उन्होंने क्या बोला, हाँ अब मैं खरीद सकती हूँ द मिथ्स ऑफ ग्रीस एंड रोम, ये भी एक बुक है, ठीक है, वो मैं बुक खरीद सकती हूँ। देन लाइस केम टू फेच मी एंड वी वेंट टू स्कूल। ड्यूरिंग ब्रेक आई स्टूड एवरीवन स्वीट्स बिस्किट्स एंड देन वी हैड टू गो बैक टू आवर लेसन्स। फिर मुझे लेने आया स्कूल के लिए, हम स्कूल चले गए। स्कूल के ब्रेक के समय मैंने सबको मीठे बिस्कुट्स दिए, और फिर हम अपने लेसन्स में, मतलब कि अपने पढ़ाई में फिर से चले गए, अपने क्लास में फिर से चले गए। अब मुझे रुकना चाहिए, अलविदा, हम बहुत अच्छे दोस्त बन रहे हैं, और या बन चुके हैं, बन रहे हैं। हम बहुत अच्छे दोस्त बनेंगे, वी आर गोइंग टू बी ग्रेट प्लेस, इस लाइन का मतलब है। फिर यहाँ पे हियर इज़ अनदर डायरी एंट्री डेटेड 20 जून 1942। अब दूसरा एंट्री था, मतलब कि दूसरे पेज में लिखा हुआ था, 20 जून में उन्होंने दूसरा लिखा था। क्या लिखा था उस दिन का जो डायरी का में लिखा था, क्या लिखा था उन्होंने, आई हैवेंट रिटन फॉर ए फ्यू डेज बिकॉज आई वांटेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू थिंक अबाउट माई डायरी. इट्स एन ऑड आइडिया फॉर समवन लाइक मी to keep a diary, not only because I have never done so before, but because it seems to me that neither I nor for that matter anyone else will be interested in the unbosomings of a 13-year-old schoolgirl. Still, what does that matter? I want to write, but more than that, I want to bring out all kinds of things that lie buried deep in my heart.
उन्होंने वो बोल रही है, एनी फ्रैंक बोल रही है कि मैंने कुछ दिनों से कुछ नहीं लिखा है अब, क्योंकि मैं सोचना चाहती हूँ मेरी डायरी के बारे में। पर ये एक अजीब है मेरे जैसे इंसान का डायरी रखना। इसलिए नहीं, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैंने ये पहले कभी नहीं किया, पर इसलिए भी क्योंकि ना तो मैं ना कोई और इंटरेस्टेड होगा मेरे इस 13 ईयर एक 13 साल के बच्चे के 13 साल के लड़की के डायरी को खोलने में। फिर भी क्या फ़र्क पड़ता है, मैं लिखना चाहती हूँ। और उससे भी ज़्यादा मैं अपने सारे चीज़ों को जो दिल में दबा हुआ है उसको सामने रखना चाहती हूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है, देयर इज सेइंग दैट पेपर इज़ मोर पैशनेट देन मैन, इट केम बैक टू मी ऑन वन ऑफ माई स्लाइटली melancholy days while I sat chin in hand, feeling too bored and limp even to make up my mind whether to go out or stay at home. Yes, there is no doubt that Pepper is patient, and as I don't intend to show that this cardboard cupboard, ठीक है, इतने तक पढ़ते हैं। एक कहावत है जो कागज़ आदमियों से ज़्यादा धैर्यवान है। ये बात तब मुझे याद आई जब मेरे उदासी दिनों में तब मुझे याद आई थी जब मैं अपने हाथों को चिन में ऐसा करके बैठी थी, जब मैं बहुत बोर फील कर रही थी और लिम्प पे, मतलब कि खुद को लंगड़ा फील करना, कि वो सोच पे, मतलब कि ये भी डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि मैं घर में रहूँ या बाहर में जाऊँ, ठीक है। उस दिन उनको ये बात जो पेपर इज़ मोर पेशेंट देन मैन, ये बात उनके मन में आई। हाँ, यहाँ पे कोई शक नहीं कि जो पेपर है उसमें ज़्यादा पेशेंट है, उसमें ज़्यादा धैर्य है। और मैं ये शो नहीं करना चाहता हूँ, आई डोंट इंटेंड टू शो दिस कार्डबोर्ड कवर। मैं ये कार्डबोर्ड कवर जो नोटबुक है, मतलब कि आपने देखा हो डायरी जो होता है वो एक उसका जो अपर कवर जो होता है, बैक कवर या फ्रंट कवर, वो बहुत थिक होता है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि मैं ये कार्डबोर्ड कवर जो नोटबुक है मैं किसी को दिखाना नहीं चाहती हूँ, जिसका ऊपर में उसमें मतलब कि डायरी लिखा है, एक प्राउडली डायरी लिखा हुआ है, ठीक है। मैं किसी को दिखाना नहीं चाहती हूँ अनलेस मैं जब तक मैं एक रियल फ्रेंड, सच्चा फ्रेंड ना पालूँ। ये लड़की भी हो सकती है या लड़का भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है। प्रोबेबली नोबडी केयर्स, शायद किसी को परवाह ही नहीं है। And now I come to root of the matter. The reason for my starting a diary is that I have no such real friend. अब मैं मुद्दे के जड़ में आती हूँ। मेरा जो डायरी लिखने का असल कारण है वो है कि मेरे पास कोई सच्चा मित्र है ही नहीं, ठीक है। Hence this diary. In order to enhance in my mind's eye the picture of friend for whom I have waited so long, I don't want to set down a series of bald facts in a diary like most people do, but I want this diary itself to be my friend, and I shall call my friend Kitty. No one will grasp what I am thinking about if I begin my letters to Kitty just out of the blue. So unwillingly I will start my sketching in brief the story of my life. इसलिए ये डायरी मेरे मन की आँखों ने जो एक फ्रेंड का पिक्चर बनाया उसको और भी निखारने के लिए, जिसका मैं बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहा था। तो मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मेरे डायरी में सारा फैक्ट्स रहे,
सारा जो भी तथ्य है वो लिखा रहे। हाँ, जो मतलब कि बहुत सारे लोग करते हैं। अब देखो डायरी में जो इंसान लिखते हैं वो क्या करते हैं, वो आज मैंने किया क्या, आज मेरा, देखिए एक फैक्ट्स, उनका जो फैक्ट्स होता है वो ज़्यादातर होता है, ठीक है। पर एनी फ्रैंक क्या कह रहे एनी फ्रेंड बोल रहे कि मैं चाहती हूँ ये डायरी मेरी फ्रेंड बन जाए। मतलब कि ये डायरी में मैं एक फ्रेंड से, हम क्या करते हैं, हमारे जो सारे शेयर से दुख सुख सब शेयर करते हैं ना, तो वो चाहती है डायरी उनकी फ्रेंड बन जाए, जिससे वो अपना फीलिंग्स, अपना थॉट्स शेयर कर पाए, ठीक है। और मैं अपने डायरी को किटी नाम से पुकारूँगी, ठीक है। किसी को पता ही नहीं चलेगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ, कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, अगर मैं अपने एक किटी को लेटर लिख रही हूँ। मतलब सपोज है, अगर मैं अपने फ्रेंड्स को कुछ लिख रही हूँ तो वो तो मैं अपने फ्रेंड्स से बोल रही हूँ। अब वो अगर डायरी में जैसे कि उन्होंने बोला है कि वो डायरी को अपना फ्रेंड्स बनाना चाहती है, ठीक है। तो अगर वो अपने फ्रेंड्स को डायरी लिख रही है, पर अगर दूसरा कोई पढ़ेगा तो उसको पता नहीं चलेगा कि क्या लिख रही है, ठीक है। तो इसलिए वो क्या कर रही है, ना चाहते हुए भी वो अपना जो लाइफ की जर्नी है वो एक शॉर्ट में बताकर शुरू कर रही है। अपना जो जीवन की कहानी है वो शॉर्ट में बताकर शुरू कर रही है। वो लास्ट का लाइन है, आई विल स्टार्ट बाय स्केचिंग इन ब्रीफ द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। तो ये अपना जो जीवन की कहानी है वो शॉर्ट करके लिख के वो अपना शुरू करेगी। यहीं तक ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप आप सबको समझ में आया है। अगर नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट पे लिख दीजिए, ताकि मैं इस वो डाउट को क्लियर कर सकूं। और प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू, आपने यहाँ तक देखा।